वन पीस चैप्टर 1094 फाइनली रिलीज हो चुका है और इस साल ओडा ने एक और बड़ा रिवील दिया है जहां पे हमें ऑफिशियली सैटर्न की पावर के बारे में पता चल चुका है, जो देखने में काफी अपसर्ड लग रहा है, जिसके बारे में बात हम आगे करेंगे। उससे पहले मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ पे चैप्टर की ओपनिंग होती है प्रीवियस चैप्टर की एंडिंग से, जहाँ पे एडिसन सारे पैसिफिस्टर्स को ऑर्डर देती है कि वो सारे मरीज को खत्म कर दे, और ये ऑर्डर सुन के सारे पैसिफिस्टर्स मरीज के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें वेगापंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेगा टैंक्स के अंदर अब फ्रैंकी, सांजी, एडिसन और वेगापंक खुद है। जहाँ पे सांजी को बॉनी दिख जाती है तो बॉनी को बचाने के लिए सांजी निकल जाता है। अगले पेज में हमें बॉनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ मरीन सोल्जर्स बॉनी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके काउंटर में बॉनी NDE नाम के हमले का इस्तेमाल करती है, जिसका फुल फॉर्म है नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसमें बॉनी सामने वाले पर्सन को हेलुसिनेट कर देती है, जिससे सामने वाला पर्सन अपनी डेथ को एक्सपीरियंस करता है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मांगा पैनल मेरा फेवरेट है इस चैप्टर का। अब उन मरीन से बच के बॉनी कहीं पे जा ही रही होती है, तभी उसके सामने आ जाता है पैसिफिस्टर्स। अब उसको राइड कर रही होती है हमारी नेवी वाइस एडमिरल ब्लूग्रेस, जिन्होंने खाया था राइड फ्रूट, जो अपने यूजर को अलाउ करता है किसी भी चीज को राइड करने के लिए। अब आई नो ये साउंड थोड़ा चीजी कर रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज। जो मांगा में लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। खैर, बॉनी पैसिफिस्टा को देखकर स्टन हो जाती है। ऑब्वियसली उसके डैडी इश्यूज चल रहे हैं। तभी वही पैसिफिस्टा उसके ऊपर लेजर शूट करता है और लास्ट मोमेंट पे सांजी बॉनी को आके बचा लेता है। तभी वो जहाँ कहीं पे भी लैंड करते हैं, तभी वहाँ पे दूसरा रियर एडमिरल उसके ऊपर हमला कर देता है। तो हमें एक बढ़िया सा चीज सीन देखने को मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी और गिजारो की फाइट पर, जिसमें वही प्रीवियस चैप्टर वाला सीन चल रहा है जहाँ पे उन दोनों की फाइट चल रही होती है। फिर से गिजारो को समझ आता है कि उसे वेगापंक को मारना चाहिए, तो वो चालू बैटल छोड़ के वेगापंक को मारने चला जाता है और लूफी उसके पीछे पीछे उसे चीज करता है। तभी किजारो, लूफी, जोरो, लूची, जिनबे, बाकी के स्ट्रॉ हैट मेंबर्स और कुछ मरीन सोल्जर्स को किसी अनोमिनस प्रेजेंस के बारे में पता चलता है। और तभी हमें एक आवाज सुनाई दी जाती है जहाँ पे कोई कहता है कि पैसिफिस्टर्स, तुम जो भी काम कर रहे हो वहीं पे रुक जाओ, और सारे पैसिफिस्टर्स वहीं पे रुक जाते हैं। तभी हमें आउट ऑफ नोवेयर एक मैजिक सर्कल एगहेड आइसलैंड में दिखता है और एगहेड कोर्ट का सीन दिखाया जाता है उसके अगले ही पैनल में, जिसमें एक मरीन अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि मरीन सोल्जर्स तुम सचेत हो जाओ, क्योंकि हमारे 5 एल्डर्स के सीन सैटर्न एगहेड आइसलैंड पे लैंड करने वाले हैं। तभी उस मैजिक सर्कल में से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें हमें हाकी के वेव्स भी देखने को मिलते हैं। उसी एक्सप्लोजन के दौरान हमें एक और अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है जहाँ पे वो बाकी नेवी के सोल्जर्स को आगाहित कर रहा होता है, जो कमांडर लेवल के नीचे हैं वो सैटर्न की तरफ ना देखें, ये एक चेतावनी है। पर तभी भी एक नेवी सोल्जर सैटर्न की तरफ देख लेता है और उसका सर फट जाता है, और एट लास्ट फाइनली हमें सैटर्न का लुक देखने को मिलता है जो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आया होता है। अब ये सैटर्न का फॉर्म मुझे काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, क्योंकि सैटर्न का टॉर्सो रिप्लेस हो चुका है स्पाइडर के टॉर्सो से। जस्ट लाइक ब्लैक मारिया में जिसके स्पाइडर के कई सारे लेग थे, वैसे ही सैटर्न के पास भी कई सारे स्पाइडर जैसे लेग हैं, और उसी के साथ साथ उसके सर के ऊपर 2 बड़े सींग है, जस्ट लाइक बुल। अब ये कॉन्सेप्ट ओडा ने उठाया है योनकाई में से। अब ये लुक मुझे काफी सिमिलर सा लगता है योनकाई ओशिउनी से। अब जिनको नहीं पता योनकाई का मतलब क्या है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। बेसिकली योनकाई बिलोंग करता है जापानीज माइथोलॉजीज में से, जिसमें तुम समझ लो योनकाई का मतलब कि कुछ जो जापानीज के लोग होते हैं उनकी फोक टेल स्टोरीज, उसमें से भी स्कैरी वाली, जिनके मॉन्स्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, तो उनको नाम दे दिया है योनकाई। और अब तुम योनकाई ओशिउनी सर्च करोगे तो तुम्हें ये रिजल्ट मिलेगा जो सैटर्न के लुक से काफी सिमिलर सा लगता है। तो ओडा ने जापानीज माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया है हमारे सीन सैटर्न को लुक देने के लिए। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो हमारे बाकी के 5 एल्डर्स को भी ऐसा ही लुक दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल चैप्टर पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसकी थियरी के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो निकालने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है किजारो पे, जहाँ पे किजारो पहुंच जाता है वेगा टैंक्स के सामने और उनके ऊपर लेजर बीम का हमला कर देता है। उतने में ही लूफी पहुंच जाता है और उसको काइटो के जैसा पंच मारता है। जैसा ट्रीटमेंट उसने निका इफेक्ट में किया था, वैसा ही सिमिलर इफेक्ट हमें किजारो पे देखने को मिलता है, और वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण वेगा टैंक्स क्रैश लैंडिंग करता है सैटर्न के सामने। अब सैटर्न के सामने खड़े हैं सांजी, बॉनी, वेगापंक, फ्रैंकी और एडिसन। फाइनली सैटर्न और वेगापंक का आमना सामना होता है। तभी हमें बॉनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि बॉनी को पता है कि 5 एल्डर्स ने वेगापंक को मारने का ऑर्डर दिया है, बट हमें ये नहीं पता था कि वेगापंक को मारने से कुमा को कुछ हो सकता है, जिसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। उतने में बॉनी स्वॉर्ड उठाती है और सेंट सैटर्न को स्टैप कर देती है, और यहीं पे चैप्टर भी खत्म होता है।
खैर चैप्टर एंड हो चुका है और ओडा ने फिर से बहुत बड़ी चीज़ को रिवील कर दिया है। अब जिसके बारे में बात मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो में करेंगे जिसमें मैं 5 एल्डर्स की पावर्स के बारे में बात करूँगा। तो वो वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और तुम्हें चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए